तो देखिए एसटी हसन जो कि नेता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी हमला बोला है। इस बीच हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, स्थिति सबसे पहले इस वक्त की संभल की क्या है, अगर उसके बारे में आप अपडेट दें। गई थी मस्जिद में, वहाँ पर जो तमाम बास थे उन्होंने इसके बाद पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग जरूर किया, लेकिन इसके बाद तमाम लोगों को पकड़ा दिया और तमाम जागरूकताओं से बयान आ रहे थे उसको हम बैठे तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी को जो भी मौके पेश कर रहे थे और लोगों से व्यक्ति करते में। नीरज, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगजनी की गई है। सर्वे का काम करने के लिए सर्वे की टीम गई थी और सर्वे की टीम पर किस तरीके से हमला किया गया, ये हालात संभल के हैं। तो देखिए संभल के मामले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। चुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। वापस नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सबसे पहले स्थिति क्या है इस वक्त की संभल की, अगर उसका अपडेट दें। पुलिसकर्मी तमाम वहां पर मौजूद हैं और अब इस समय पूरी तरह से कहा जाए तो कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। इस पूरे बवाल में एक व्यक्ति जिसका नाम नसीम है, उसकी मौत हो गई है। आज सुबह ही जब सर्वे की टीम पहुंची थी मस्जिद के अंदर, तो आप देखिए सुनियोजित तरीके से हजारों की संख्या में लोग पत्थर लेकर वहां इकट्ठा हो गए और उसके बाद उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि इस दौरान सर्वे का जो काम था वो पूरा हो गया और अब 29 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट देनी है। अब पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाया, माइक लेकर समझाया। तमाम पुलिस अधिकारी माइक लेकर समझाते हुए नजर आए कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी नेता के कहने में ना आए। अपना फ्यूचर आप देखिए, जो कोर्ट है, जो कानून है, जो न्यायालय है, वो अपना काम कर रहा है और उसके काम में दखल ना दे। लेकिन लोगों को ये कहा जाए सुनियोजित साजिश के तहत वहां पर जो मस्जिद थी वहां पर लोग इकट्ठा हो गए एक एक करके और फिर उन्होंने जमकर वो काम किया जिसके विजुअल इस समय तमाम जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर इस समय वायरल
पैरेलल है। इस पूरे मामले पर देखिए जो एसटी हसन है उन्होंने बयान दिया कि क्या मस्जिद को डिमोलिश करके मंदिर बनाया जाएगा। तो इस तरह के बयान जो सामने आए उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा भड़के और शायद इसी वजह से, क्योंकि अभी सिर्फ सर्वे का काम हो रहा है, बाकी काम चीज़ें जो होनी है वो कोर्ट को तय करना है और कोर्ट ही तय करेगा कि आगे क्या कुछ प्रोसीजर इसमें होगा। लेकिन इतना ज़रूर है जो तमाम राजनेता हैं उनके ऊपर भी ये कहा जाए कि उनको भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी न्यायालय का आदेश है, जो भी कोर्ट का आदेश है, जो भी शासन प्रशासन लोगों से कह रहा है उस चीज़ को माने। लेकिन जो लोग हैं वो आक्रोशित है और तमाम लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है यहाँ पर कल्कि अवतार होना है और जो जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद है, वहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था। इसी पूरे मामले का विवाद है। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था और अब इस सर्वे के पूरा हो गया और 29 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन जब सर्वे की टीम पहुंचती है तो पहले से ही लोगों को शायद आगाह कर दिया गया था किसी सुनियोजित साजिश के तहत, और उसके तहत ही आज ये पूरी हिंसा संभल में देखने को मिली। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो कुछ संभल में हुआ वो ये रोकने के लिए कि उनकी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाई, या फिर जो बात वो उठा रहे हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में जो कुछ उन्होंने कहा उसको न दिखाया जाए, यानी कि उपचुनाव में उन्होंने धांधली का आरोप लगाया और वो धांधली का आरोप न दिखाया जाए, इसके लिए संभल की घटना करा दी गई। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर जो राजनेता हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन इतना है कि संभल में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर आज के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि संभल बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन नीरज इसमें दिक्कत की बात ये भी है कि अगर नेताओं के इस तरीके के बयान आएंगे तो फिर तो जो लोग हैं वो उग्र होंगे ही। और बड़ी बात ये है कि एसटी हसन का बयान हो या फिर इमरान मसूद का बयान हो, अखिलेश यादव का बयान हो, मायावती का बयान हो, सबके बयान इसी तरीके के हैं। भाई आप सर्वे की टीम अगर सर्वे करने गई है तो करने तो दीजिए, आप सियासत अपनी कर लीजिएगा, बाद में कोर्ट का फैसला तो दुनिया को मानना होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर न्यायालय सबसे ऊपर होता है और न्यायालय के आदेश पर ही जो सर्वे की टीम थी वो वहाँ पर सर्वे करने गई थी और सर्वे अब पूरा भी हो गया और 29 तारीख को रिपोर्ट भी पेश करनी है। लेकिन उसके पहले ही तमाम जो नेता हैं उन्होंने अपने ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ है। एसटीएसएन ने साफ तौर पर जिस तरह का बयान आप उनका सुनिए तो पूरा बयान उन्होंने पहले ये कहा कि क्या मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाएगा। बस इतनी बात कहने से ही लोगों में उत्तेजना भर जाती है कि हमारे मस्जिद को डिमोलिश किया जाएगा। ये तो बहुत बात की बात होगी अगर कोर्ट बाकी चीज़ें देश में न्यायालय तय करता है, कोर्ट तय करता है और कोर्ट जो भी फैसला देता है उसको सबको मानना होता है। निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई संभल में और उसके बाद जो पथराव हुआ उसके बाद हिंसा भड़की, तमाम गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और पुलिस ने भी फिर हल्का बल प्रयोग करके लोगों को शांत किया और जो आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े गए और कुछ जगह लाठियाँ भी फटकारी गई। लेकिन फिलहाल इस समय जो संभल की स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, तमाम जो पुलिस फोर्स है वहाँ पे डिप्लॉयड कर दी गई है और मुख्यमंत्री सीधे इस मामले पर नजर रखे हुए तमाम अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश इस पूरे मामले में दिए हैं। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में संभल की जामा मस्जिद भी शामिल हो गई है। हिंदुओं ने दावा किया है कि 1526 में बाबर ने श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं के इस दावे पर घमासान तेज हो गया है। मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को साजिश बता रहा है, वहीं हिंदुओं का कहना है कि वह अपना हक मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद हिंदुओं ने संभल की जामा मस्जिद पर दावा ठोक दिया है। हिंदुओं का दावा है कि बाबर ने जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी तरह से संभल में भी बाबर ने हरिहर यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। स्थानीय कोर्ट में हिंदुओं की इस अपील पर सुनवाई के बाद मस्जिद का सर्वे हुआ। कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने करीब 2 घंटे तक संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया। इस दौरान सर्वे टीम ने ड्रोन के साथ साथ और कई उपकरणों के साथ शाही मस्जिद की वीडियोग्राफी कर सबूत जुटाए। एएसआई टीम को कोर्ट से आदेश दिया गया है कि वो 1 दिन में सर्वे पूरा करे और 7 दिन के अंदर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सबमिट करे।
संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था ASI एक्ट 1904 के तहत और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज ASI वहां कब्जे में नहीं है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है पर ASI वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ASI वहां कब्जे में नहीं है। ASI ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और हम ये चाहते हैं ASI एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द और ASI उस जगह का कब्जा ले। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ये विशाल मस्जिद बनी है वहां कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। बता दें कि संभल की जिला कोर्ट में ये याचिका कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने दायर की थी। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन इस मामले के वकील हैं। वहीं मुसलमान पक्ष ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए अदालत में दायर वाद को नया राजनीतिक विवाद पैदा करने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया है। मस्जिद में सर्वे के बाद संभल में हालात तनावपूर्ण हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उधर संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि यूपी में गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। अब मदनी के बयान पर लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया था जो आगे भी जारी रहेगा। सर्वेक्षण के पहले दिन एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। वहीं इस एक्शन से भड़के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। संभल की जामा मस्जिद का जिक्र बाबरनामा में भी लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि बाबरनामा खुद मुगल बादशाह बाबर ने लिखी थी। वकील हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में दर्ज है कि बाबर के दरबारी मीर बेग ने मंदिर का परिवर्तन मस्जिद के रूप में किया था। किताब के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर मीर हिंदू बेग ने ये काम किया था। हिंदू पक्ष ने इन सबूतों को आधार बनाते हुए संभल जिला कोर्ट में ASI सर्वे कराने की अपील की थी। इन दिनों 1889 की ASI सर्वे रिपोर्ट भी चर्चा में है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन काल में हिंदू मंदिर थी। इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण दर्ज है जिसे ASI के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले के नेतृत्व में तैयार किया गया था। टूर द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874-1875 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं। इसे प्लास्टर लगाकर छिपाया गया है। इसके पीछे ASI ने तर्क दिया है कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ दिखा था। ईंटों के पीछे सर्वे किया गया तो पता चला कि इसके पीछे लाल रंग का एक ऐसा खंभा है जो हिंदू मंदिरों में होते हैं।
मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। रिपोर्ट में एक शिलालेख का भी जिक्र है, जिस पर लिखा है कि इसका निर्माण रबी उल अव्वल के महीने के पहले दिन 933 हिजरी वर्ष को हुआ था। वकील हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, भोजशाला, कुतुब मीनार के साथ साथ संभल की जामा मस्जिद भी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वो कोर्ट में इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष के सारे दावों को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मस्जिद के अंदर मंदिर के कोई सबूत नहीं है। हालांकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है नहीं, इसका फैसला अब अदालत करेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।